सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने हमारे जीवन में सुंदर अवसर मौका प्रदान किया कि हम कुछ समय बैठकर उसकी उपस्थिति में कुछ वचनों को हम मनन करने पाएँ, सीखने पाएँ और उसके अनुसार चलने पाएँ। आज का वचन प्रभु ने हमें जो दिया है वो वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाएँ, उसके लिए हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मन के साथ उसकी उपस्थिति में बैठने पाएँ। ये सभी बातों का नियंत्रण प्रभु के हाथ में हम सौंपते हुए प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु आज के इस वचन को आशीषित अनुग्रह करें और जितने भी लोग ये वचन को सुनते हैं उन सभी को आशीषित अनुग्रह करें और मुझे भी बोलने के लिए प्रभु सहायता मदद करें। मुँह मेरा हो, शब्द परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत कीजिए। सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। आज का वचन प्रभु ने जो हमारे लिए दिया है, हमने ये वचनों को परमेश्वर के अनेकों दासों के द्वारा वचन हमने सुना है, लेकिन प्रभु एक ही वचन के द्वारा अलग अलग तरीके से प्रभु बात करता है। आज मैं ये वचन बोल रहा हूँ, कल या परसों या कभी अगर दोबारा प्रभु ने अवसर दिया यही वचन बोलने का तो अलग तरीके से प्रभु प्रकाशन देगा। प्रभु भिन्न भिन्न समय में अलग अलग तरीके से प्रकाशन देता है। तो हम ये नहीं समझना चाहिए कि ये वचन तो मैंने वो दास के द्वारा सुना है, सुना होगा, लेकिन प्रभु अलग अलग तरीके से प्रभु हमसे बातचीत करता है। तो आज प्रभु ने हमें जो वचन दिया है दानियेल 3 का 1 से थोड़ा 3 तक हम देखेंगे। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई, उसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के द्वारा दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। वचन के द्वारा प्रभु आप हम सभी से बातचीत कीजिए प्रभु जी। मुंह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझे में होकर आप बातचीत करना। सारी बातों को प्रभु आपके नियंत्रण में ले लीजिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। हर एक भटकाने वाली, हर एक डिस्टर्बेंस, हालेलुया लाने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु नासरी के नाम में धमकाता हूँ, डांटते इस समय। और रिखंद्र धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। सेवकाई आपकी है प्रभु जी, वचन आपका है प्रभु, सब कुछ आपका है, हमारा कुछ नहीं प्रभु। जो बुद्धि ज्ञान हमें प्रभु आप हमारे अंदर है वो आपका ही दिया हुआ है प्रभु जी। ये श्वास भी प्रभु आपकी दी हुई है प्रभु, सब कुछ आपका ही है प्रभु, हमारा कुछ नहीं है प्रभु। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। जो भी हम काम करते हैं प्रभु वो सभी बातों के लिए हमारे कामों के द्वारा आपको ही महिमा जलाल मिलने पाए। सारी महिमा आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। देखिए यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई हमने पढ़ लिया है कितनी है, 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। दूरा नामक मैदान में वो मूर्ति को खड़ा कराया। एक वो राजा है, एक देश का राजा है। जब राजा कोई आज्ञा देता है तो प्रजा उसकी आज्ञा को मानना चाहिए कि नहीं? स्वाभाविक है, मानना ही पड़ेगा क्योंकि वो राजा है। अगर नहीं मानेंगे तो उसके क्रोध का सामना हमें करना पड़ेगा। वही काम वहां नबूकदनेस्सर राजा कर रहा है। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों और प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूर्ति की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई। देखिए उसकी मूर्ति की प्रतिष्ठा में कौन कौन आए हैं? कोई मामूली लोग नहीं आए हैं, कोई छोटे मोटे लोग नहीं आए हैं, बड़े बड़े अधिकारी आए। जैसे यहाँ पर लिखा है
अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा। जितने बड़े बड़े अधिकारी थे प्रांत प्रांत में, देश देश में, सबको बुलवा भेजा कि उसने जो प्रतिमा खड़ी कराई है आकर उसको सभी नमन करें। लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो राजाओं का राजा है उसकी आज्ञा के बिना कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। हम आगे उनके बारे में भी पढ़ेंगे, सीखेंगे। आज अगर कोई आज्ञा निकल जाती है, जैसे हम अपने चारों तरफ आज देख रहे हैं माहौल कैसा है, बहुत जगह प्रार्थना करने के समय लिए भी प्रार्थना करने के लिए भी परेशानी हो रही है। कलीसियाओं को बंद करा दिया गया है या कराया जा रहा है। तो आज जो परिस्थिति है उस समय भी थी। हमको कुछ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ नया अभी हो रहा है, इससे ज़्यादा वो समय में हुआ था, वो समय तो और ज़्यादा था। लेकिन हमको क्या लग रहा है आज ये जो हो रहा है नया हो रहा है, कुछ नहीं, ये होना है और आगे भी होगा। लेकिन उसमें हम कितना तैयार रहते हैं, कितना खड़ा रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है हमारा विश्वास। हम विश्वास में कब तक बने रहते हैं, कब तक हम धीरज के साथ खड़े रहते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आके आज्ञा का पालन कर रहे हैं, गवर्नर, जज हैं, खजांची हैं, कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। राजा ने आज्ञा निकाली तो कोई उसका उल्लंघन करेगा? आज हमारा देश का कोई मंत्री या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आज्ञा निकाले तो हमारी हिम्मत है कि वो आज्ञा का उल्लंघन करें? लेकिन वो समय में लोगों ने उल्लंघन किया। आज तो बहुत लोग समझौता कर रहे हैं, थोड़ा करने के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो समय में एडजस्टमेंट भी उन लोगों ने नहीं किया। आज तो हम एडजस्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे हम करेंगे। 10 बातों में से 5 हम मान ही रहे हैं ना, कैसे भी कलीसिया चलनी चाहिए। लेकिन उस समय पे उन लोगों ने वो बिल्कुल भी नहीं माना, राजा की आज्ञा को ठुकरा दिया। आज तो हम एडजस्ट करके, ठीक है, कुछ कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, कुछ कुछ चीज़ों को नहीं करने के लिए बोला है और हमने उन चीज़ों को मान भी लिया है। तो ये आज जो हो रहा है कुछ नया नहीं है, इससे ज़्यादा पहले के दासों के साथ में हुआ है, उनको ताड़ना दी गई है। जैसे यहाँ पर 3 वचन में हम देख रहे हैं, तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्त की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूर्त के सामने खड़े हुए। और उस मूर्त के सामने खड़े हुए, इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो बंधुआई में लाए गए थे यरूशलेम से, दानियल और उसके साथ में और लोग, उनको भी ये आज्ञा का पालन करना था, क्योंकि वो तो बंधुआई में लाए गए थे, कैदी थे। जब अधिपति, हाकिम आज्ञा मान रहे हैं, खजांची आज्ञा मान रहे हैं, जज आज्ञा मान रहे हैं, गवर्नर आज्ञा मान रहा है, तो ये तो बंधुआई में लाए हुए लोग हैं, ये तो नौकर हैं, ये क्यों नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा ना। जब इतने बड़े, हम लोग किसी बड़े को देख के ही चलते हैं ना, ये इतना बड़ा आदमी अगर ये कर रहा है तो हमें भी करना पड़ेगा। अगर उसने कोई गलत भी काम किया है गलत तरीके से, तो हम सोच रहे इतना बड़ा आदमी, इसने जो किया है गलत नहीं होगा, अच्छा ही होगा, क्योंकि उसके ओहदे को देख के हम उसकी तुलना करते हैं। हमारा मापदंड ऐसा है कि उसके ओहदे को देखकर, उसके अधिकार को देखकर, उसकी पर्सनैलिटी को देखकर हम सोच विचार करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। हम भले चाहे वो गलत काम कर रहा है, लेकिन हम भी अपने आप को वैसा बनाने का प्रयास करते हैं। आजकल पिक्चर देखने के बाद में शाहरुख खान ने कैसे डायलॉग बोला, शाहरुख खान ने कैसे स्टाइल से बात करी, आजकल कॉपी कर रहे हैं ना हम। लेकिन शाहरुख खान की, सलमान खान की असल ज़िंदगी के बारे में हमको पता है नहीं, किसी को उनका कुछ मालूम नहीं है। उनका फिल्म के बारे में बाद में क्या जीवन है, कैसा उनका जीवन है, क्योंकि हम अपनों को, हम आदर्श किसको मानते हैं?
जो हमारे आइडियल हैं। देखिए संसार के आइडियल कौन है? ये लोग। लेकिन स्वर्ग के आइडियल को हमने कभी अपना आदर्श बनाया है क्या? एक वचन हम देखेंगे, दानियल 3 का 14 और 19। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे सदरक मेशक अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? हम ऊपर के वचन पढ़ेंगे, उनको सब मालूम पड़ जाएगा, लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। नबूकदनेस्सर और ये दानियल भी उस राज्य में बंदी बना के लाए हुए थे, तो इन लोगों ने ये सब चीज़ों को मना किया। राजा उनको बोला, क्या तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो क्या? क्योंकि जब उस ढिंडोरा पिटा तो सब लोग भागे, लेकिन ये तीनों नहीं गए। बहुत से लोग होते हैं खबरी लोग, खबर दे देते हैं, आज वो चर्च नहीं आया था, आज वो कहाँ घूमने गया था, आज वहाँ घूमने गया था, लेकिन वो खुद कहाँ जाते हैं अपने बारे में कभी बोलते नहीं, अपने बारे में कभी पास्टर को आगे बताते नहीं कि मैं भी कुछ गड़बड़ करके आया हूँ, लेकिन दूसरे का बराबर बताते हैं आके, इसने ये किया, उसने वो किया। इनके बारे में भी वहाँ राजा को खबर पहुँच गई, तेरी खड़ी कराई हुई मूर्त को उन्होंने नमन नहीं किया और वो आए भी नहीं। तो अब राजा का देखो क्रोध भड़केगा कि नहीं? स्वाभाविक भड़केगा। राजा लोग आए हैं, अधिपति आए हैं, गवर्नर आए हैं, खजांची आए हैं, जज आए हैं, लेकिन ये बंधुआई में आए लोग मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। राजा का जो अहम है और बढ़ गया, और उसका क्रोध जो है 7 गुना और उसका बढ़ गया। ये बंधुआई में लाए हुए लोग, मेरे कर्मचारी मेरी बात नहीं मान रहे, जबकि इतने बड़े बड़े अधिकारी प्राण प्राण से मेरे खड़ी कराई मूर्ति को नमन करने आए हैं। ये ऐसे कौन है? ऐसे कौन से देवता की ये लोग आराधना करते हैं जो कि मेरी खड़ी कराई हुई मूर्त को नमन करने के लिए नहीं आए? यहां पर हम देखते हैं, जानबूझकर ऐसा करते हो क्या? उनसे पूछा, जानबूझ के ऐसा करते हो क्या? हम कभी कभी बोलते हैं ना, अनजाने में हमसे हो गया, लेकिन कुछ चीज हम जान के करके भी बोल देते हैं, जाने अनजाने में हम जोड़ देते 2 शब्द, हमको पता सब रहता है हमने क्या किया है, लेकिन कि फिर भी क्या बोलते हैं, जाने अनजाने में मुझसे हो गया होगा। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं बोल रहे हैं लोग। जैसे हव्वा ने और आदम ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया, सर्प ने, हव्वा ने बोला सर्प ने मुझे बहकाया, आदम ने बोला हव्वा ने बहकाया, जो स्त्री तूने मुझे दी। हम भी ऐसे बोलते, शायद हो गया होगा जाने अनजाने में हमसे। कुछ चीज हम जानकर करते हैं और बोलते थे अनजाने में हो गया होगा, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं बोला राजा के सामने। इनको अवसर था, क्योंकि वहां बंधुआई में थे, गुलामी में थे, इनको राजा की आज्ञा माननी थी, लेकिन इन्होंने वो संसारिक राजा की आज्ञा नहीं मानी। आज भी समय ऐसा है, हम किसकी आज्ञा को मानना है, किसकी आज्ञा का पालन करना है, उस समय हम नहीं बोल सकते कि ऐसी परिस्थिति आई तो कौन खड़ा रहेगा। वही खड़ा रहेगा जिसको प्रभु ही आप देगा, और जो प्रभु के साथ में जुड़ा रहेगा तन से, मन से, सारे आत्मा और प्राण से, और उसको प्रभु हिम्मत भी देगा, उस समय उसको बल भी देगा प्रभु। ऐसे समय में हम आगे देखते हैं, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार बजाई, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? तीनों को बोला, सदरक मेशक अबेदनगो को, अगर तुम इसी घड़ी जब नरसिंगा फूंका जाए और तुम इसी घड़ी दंडवत ना करो मेरी खड़ी कराई मूर्ति को, तो इसी घड़ी तुम्हें 7 गुना धधकते हुए भट्टे में डाला जाएगा। ऐसी परिस्थिति अगर हमारी आती है तो हम क्या करेंगे? हम तो आज थोड़ा थोड़ा सता हो रहा है, इतना हम मोर्चा ले लेके जा रहे हैं, इतना जो हुल्ला कर रहे हैं,
इन्होंने कोई मोर्चा वोर्चा किया क्या? इन्होंने कोई भूख हड़ताल की क्या? ये सिर्फ घुटने पे आए। घुटने पे आने की सामर्थ्य ऐसी है कि राजाओं के राजा को सुनना ही पड़ेगा। जब घुटने पे आके हम प्रार्थना करेंगे तो जो राजाओं का राजा है वो सुनेगा और उसका उत्तर भी देगा। लेकिन हम घुटने पे आना चाहते ही नहीं। हम सांसारिक तौर पर सारी चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? अच्छा तो बहुत कम होता है, खराब ही ज़्यादा होता है। और कुछ चीज़ें हम और ऐड कर लेते हैं उसमें। एक वचन हम देखेंगे, धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे, फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकेगा? सदरक, मेसक और अबेदनो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वो बोल रहे हैं हमें तुझे उत्तर देने का कोई वो नहीं है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो हमें बचाएगा। आज हमको तकलीफ हुई तो हमने कितने मोर्चा निकाले हैं, कितना अनशन किया है, लेकिन उन लोगों ने राजाओं के राजा के सामने अपनी दरखास्त को भेजा, अपनी विनती को भेजा, उसके ऊपर ही डिपेंड रहे। नबूकदनेस्सर को सीधा बोल दिया, हे नबूकदनेस्सर राजा, हमें इस बात का तुझे उत्तर देने का कोई जरूरत नहीं है। विषय में जिसकी हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। इतना सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है, बशर्ते हम उसके ऊपर ईमान लाएं, हम उसके ऊपर भरोसा करें। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। अगर नहीं भी छुड़ाएगा तो हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। यहाँ तक उनको दृढ़ भरोसा विश्वास, अगर नहीं भी छुड़ाया तो हम तेरे देवता की आराधना नहीं करेंगे जो तूने खड़ी कराई है मूर्ख। लेकिन आज हम कुछ एडजस्टमेंट करके सब काम कर रहे हैं। सरकार ने कुछ नियम निकाले, दिशा निर्देश निकाले, उनको हम कुछ चीज़ों को मानकर एडजस्टमेंट करके ये सब हम कर रहे हैं। मैं उसका न्याय नहीं कर रहा हूँ, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, अब जो परिस्थिति है इससे भयंकर परिस्थिति वो टाइम में थी। वो तो गुलामी में तो लाए हुए लोग थे, उनका विश्वास देखो और हमारा देखो, उसमें मैं भी हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। उस समय वो बंधुआई से यरूशलेम से आए और इतना हियाव उनको कहाँ से मिला? सारे गवर्नर जज वहां पर खड़े हैं, लेकिन ये गुलाम व्यक्ति ऐसी इस तरह की बातें कर रहे हैं। हियाव कहाँ से आया उनको बोलने का? आज हम बहुत हो हुल्ला कर रहे हैं ना, ये हो गया वो हो गया। इससे कहीं गुना ज्यादा सताव पिछले समय में परमेश्वर के दासों ने सहा है। वो सताव को हम याद करना थोड़ा। आज वो सताव ज्यादा था कि अब सताव ज्यादा है? अभी तो कुछ नहीं, आने वाले समय में जब इससे बढ़कर सताव आएगा, वचन में लिखा है ना, तब हम क्या कर पाएंगे? तब कैसे हम उस समय के लिए हमारी तैयारी है क्या वो सताव का मुकाबला करने की? जैसे यहाँ पर लिखा है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। अगर नहीं भी छुड़ाएगा तो हम नहीं करेंगे। हमारे अंदर ऐसा ही, हम तो बहुत कुछ एडजस्टमेंट करके समझौता करके आज कार्य कर रहे हैं। कलीसियाओं के लिए कुछ चीज दिशा निर्देश निकाले हैं ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार की हमें बात नहीं माननी चाहिए, लेकिन मैं आज की परिस्थिति जो है हम कितना उसके बारे में हो हुल्लड़ कर रहे हैं।
लेकिन पीछे की परिस्थिति को देखो, उन लोगों ने कितना सताव सहा है, उसके मुकाबले आज कुछ नहीं है। आग के भट्टे में डाला गया, शेरों के सामने डाला गया, क्या क्या उनके साथ में नहीं हुआ। यूहन्ना को पद्मस टापू में डाल दिया मरने के लिए, वो ऐसी जगह थी वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता था। पतरस को कैसे मारा, उल्टा लटका के। यहसा को कैसे मारा, चिरवा के आरे से। तो वो समय सताव और आज का सताव हम देखना है। थोड़ा सा सताव है तो हम सीधा आज रोड पे निकल पड़े मोर्चा निकालने के, लेके जाने के लिए। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि वो टाइम का सताव और आज का सताव हम देखना है। उन लोग वो परिस्थिति में वो दास दासी कैसे खड़े रहे थे, ये सारी बातों को हम आज सोच विचार करना है। एक वचन हम देखेंगे, यशायाह 46 का 6। हालेलुया। जो थैली से सोना उंडेलते या कांटे में चांदी तोलते हैं, जो सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनवाते हैं, तब वे उसे प्रणाम करते वरन दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं, वे उसे उसके स्थानों पर रख देते हैं और वहीं खड़ा रहता है, और वह वहीं खड़ा रहता है, वह अपने स्थान से हट नहीं सकता। यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी ना वह सुन सकता और ना विपत्ति में उसका उद्धार कर सकता। मूर्ति जो वहां खड़ी कराई थी वो क्या कुछ बात कर रही थी क्या? नहीं, लेकिन राजा की आज्ञा थी, इसलिए राजा की आज्ञा है तो हमें सुनना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। लेकिन राजाओं का राजा भी है, उसकी आज्ञा क्या जो उसने अपने लोगों को दिए। 10 आज्ञा हम पढ़े तो हमको समझ में आएगा। तुम मुझे छोड़ किसी और को नमन नहीं करना, आकाश में, पृथ्वी में, पाताल में अपने लिए कोई मूर्ति खोद के नहीं बनाना। ये 10 आज्ञाएं, इनका मतलब क्या है? उन लोगों ने इन आज्ञाओं को अपने जीवन में कंठस्थ करके रखा था, इसलिए वो खड़े रहे। मना कर दिया राजा को, हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्त को नमन नहीं करेंगे, अगर हमारा परमेश्वर में नहीं बचाएगा तो भी नहीं करेंगे। इतना हियाव उनको, इसलिए वचन उन्होंने सिर्फ पढ़ा नहीं था, सुना नहीं था, अपने जीवन में उसको उन्होंने लागू किया था। आज भी ये वचन हम सिर्फ सुन रहे हैं कि अपने जीवन में इसको लागू कर रहे हैं, ये विषय है, हमें आज सोचना होगा। यिर्मयाह 16 का 20 थोड़ा हम देखेंगे। हालेलुया। क्या मनुष्य ईश्वर को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। क्या मनुष्य ईश्वर को बना सकता है क्या? क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है, तो हम उसको कैसे बना सकते हैं? किसी व्यक्ति ने कल्पना करके कोई चीज बना दी तो वो चीज महान है कि बनाने वाला? मैंने एक चीज को बनाया है और जिसको मैंने बनाया है वो महान होगी कि मैंने? क्योंकि मैंने उसको बनाया है। तो बनाने वाला कौन है? हमको किसने बनाया है? परमेश्वर ने। तो परमेश्वर को हम बना सकते हैं क्या? हम ये विचार करना है, जिसने हमको बनाया हम उसको कैसे बना सकते हैं? हमको उसकी आराधना करना है जिसने हमें बनाया। सृष्टि को सृष्टिकर्ता की आराधना करना है, ना कि सृष्टि की। जिसने सृष्टि बनाई है उसकी आराधना हम करना है। सृष्टि उसकी आराधना करती है सृष्टिकर्ता की, ना कि सृष्टिकर्ता सृष्टि की आराधना करता है, क्योंकि उसने तो उसको बनाया है। तो जिसने बनाया है वो आराधना करना है कि
जिसको बनाया है वो आराधना करना है। ये आज विषय है, हमारे चिंता का विषय, हमें सोचना है। क्योंकि आज बहुत से लोग इन सारी चीज़ों से भरमाए गए हैं। ऊपर का वचन हम जब पढ़ेंगे तो हे 19 में, हे यहोवा, हे मेरे बल और हे दृढ़ गढ़, संकट के समय मेरे शरणस्थान, जाति जाति के लोग पृथ्वी के चारों ओर से तेरे नाम तेरे पास जाकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए थे। झूठी और निष्फल, जो कुछ फल नहीं देती, हम कुछ बोले तो जवाब नहीं देती हो, ऐसी वस्तुओं को हम अपनाते आए थे, हमारे पुरखा अपनाते आए थे। हम भी आज वही लीक पर चल रहे हैं क्या? वचन आने के बाद भी, वचन सुनने के बाद भी आज हमें विचार करना पड़ेगा। एक वचन और हम देखेंगे, हबक्कूक 2:19। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। हबक्कूक 2:19 थोड़ा हम देखेंगे। हाय उस पर जो काठ से कहता है जाग, या अबोल पत्थर से उठ, क्या वह सिखाएगा? देखो वह सोने चांदी में मढ़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं। वो सोने चांदी से मढ़ा हुआ तो है, अनमोल रत्न से सजा हुआ भी है, लेकिन उसमें आत्मा है क्या? आत्मा रहने से वो बातचीत करेगा, लेकिन जिसके अंदर कुछ नहीं है वो कैसे परमेश्वर हो सकता है? क्योंकि उसको किसी कारीगर ने बनाया है, कारीगर ने उसकी रचना की है। तो रचना बड़ी है कि रचनाकार बड़ा है? जिसने उसकी रचना की है, जिसने उसको बनाया है मूर्ति को, तो बनाने वाला बड़ा है कि वो चीज़ बड़ी है? हमें विचार करना है, क्योंकि आज यही भ्रम में संसार जी रहा है और लोग जी रहे हैं। हाय उस पर जो काठ से कहता है जाग, या अबोल पत्थर से उठ, क्या वह सिखाएगा? देखो वह सोने चांदी में मढ़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं। सोने चांदी से मढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें आत्मा नहीं। आज कितना कितना रुपया हम चढ़ा देते हैं, लेकिन वहीं अगर हमारे पड़ोस में कोई गरीब है या कोई बीमार है तो हमको उसको 1 रुपया देकर मदद करने की इच्छा होती नहीं, हम मुंह फेर के निकल जाते हैं। लेकिन ऐसी जगह में हम लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों कर देते हैं। एक वचन और हम देखेंगे, एस्तेर 1:1। हालेलुया, ओ स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। स्तोत्रम, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, एस्तेर 1:1 थोड़ा हम देखेंगे। शेर्स नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही शेर्स है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। देखिए बाइबल में हिंदुस्तान का नाम भी है। ये वही राज्य है, ये वही शेर्स है जो 127 प्रांतों पर अर्थात
हिंदुस्तान से लेकर कुछ देर तक राज्य करता था। क्या आज्ञा उसने निकाली थी? उन्हीं दिनों में जब शेष राजा अपनी मतलब सेम आज्ञा वहां भी निकली है, लेकिन एस्तर रानी ने भी वो आज्ञा को माना नहीं। हम अगर पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो समय लगेगा। एस्तर रानी को भी बोला था यहूदियों को, लेकिन एस्तर रानी ने अपने लोगों के लिए उपवास में गई, वो कोई मोर्चा नहीं निकाली। लास्ट में क्या हुआ? जो व्यक्ति यहूदियों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था और जो सजा मोदरके के लिए नियुक्त की थी, वो सजा उसी को मिली। कहते ना, जो जिसके लिए खड्डा करता है उसी में गिरेगा। मोदरके को हमास ने फंदा बनवाया, लेकिन वो फंदे पे वो खुद ही लटका। आज परमेश्वर के दासों को सताया जा रहा है। आने वाले समय में प्रभु उनकी ओर से खड़ा होगा, उनकी ओर से बातचीत करेगा। जैसे यहाँ पर शेर नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही शहर से जो 127 प्रांत अर्थात हिंदुस्तान तक वो राज्य करता था। उस राज्य में ऐसी आज्ञा निकाली थी जैसे नबूकदनेस्सर राजा ने निकाली, लेकिन वहां पर मोदरके की भतीजी थी एस्तर, उसने बोला आज तू अपने लोगों के लिए खड़ी नहीं हुई तो परमेश्वर किसी ना किसी को खड़ा कर देगा, लेकिन तू फिर जवाब कैसे दे पाएगी? तू परमेश्वर के सामने कैसे खड़ी हो पाएगी? एस्तर रानी ने उपवास किया। उपवास के साथ में उसका परिणाम क्या हुआ? जो मोदरके के लिए फंदा बनवाया था वो उसमें खुद ही लटका। एक वचन और बोल के समाप्त करेंगे, दानियेल 6:7। हालेलुया। स्तोत्र प्रभु। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिम, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य देवता से विनती करे वह सिंहों की माद में डाल दिया जाए। ये आज्ञा किसके लिए निकल गई? दानियेल के लिए, क्योंकि वो आज्ञा नहीं मान रहे थे। उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, उन्हें सिंहों की माद में जाना मंजूर किया, लेकिन उसकी आज्ञा को नहीं माना। जिस राज्य की आज्ञा के द्वारा वो सिंह की माद में डाले गए, वो तो आराम से सिंहों के ऊपर लेट के सो रहे हैं, लेकिन राजा रात भर जग रहा है। राजा रात भर उनकी चिंता कर रहा है। सुबह आके पूछ रहा है, हे परमेश्वर के दासों जिसकी तुम आराधना करते हो, उसने तुम्हें बचाया कि नहीं? राजा चिंता कर रहा है जिसकी आज्ञा के द्वारा वो वहां डाले गए। हमारा भी राजाओं का राजा हमारी चिंता करता है। उनकी चिंता करी तो हमारी भी वो जरूर करेगा, लेकिन हम दृढ़ता के साथ अगर बने हुए हैं तो। कहने का तात्पर्य है आज के वचन का कि हम जो आज सताव हो रहे हैं उनको लेके इतना चिंतित है, लेकिन इससे कहीं गुना पिछले समय में परमेश्वर के दासों ने सताव सहा है, उन्होंने उसका सामना किया है। उसके मुकाबले आज कुछ नहीं है, आगे आएगा। और उसके लिए हम कैसे तैयार होंगे? जब छोटे छोटे में हम समझौता कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जब बड़ा सताव आएगा तब हम कैसे स्थिर हैं? जब कलीसिया यहाँ से उठ के चली जाएगी, कलीसिया के साथ हम जा पाएंगे कि नहीं? अगर ऐसे एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं तो कलीसिया जब उठा ली जाएगी तो हम यहाँ रहेंगे या परमेश्वर के साथ जाएंगे? हम ये विचार आज करना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ रहना है, सताव का सामना करना पड़ेगा। अगर हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारे ऊपर सताव भी नहीं आएगा, लेकिन वो मुकुट आपको जो परमेश्वर ने देने का वायदा किया है वो उससे आपको वंचित रहना पड़ेगा। जो घर परमेश्वर ने कहा है मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ, वो घर से हमें वंचित रहना पड़ेगा। यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, आपको ताड़ना भी नहीं होगी, सताव भी नहीं होगा।
तो आज ये वचन के द्वारा प्रभु ने हम सभी से बातचीत की, इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन वचनों के द्वारा प्रभु सभी को आशीष करे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, वचन आपका है, सब कुछ आपका है प्रभु जी। प्रभु वचन के द्वारा प्रभु हर एक से प्रभु आप बातचीत कीजिए प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ आपने बात की प्रभु। जितने भी दास दासी, जितने भाई बहन वचन सुने प्रभु, उनका मन परिवर्तित होने पाए, इस वचन के मर्म अर्थ रहस्य को जानने पाए प्रभु। आपका आगमन नज़दीक है प्रभु। लोगों को हियाव दिए प्रभु, हियाव दीजिए, जैसे पिछले दिनों में प्रभु आपके दास दासी हियाव के साथ, दृढ़ता के साथ आपके वचन को थाम कर खड़े रहे प्रभु जी। वो हियाव, वो समय जब आता है प्रभु, हमारे अंदर भी होने पाए, हमारे अंदर भी दिखने पाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी प्रभु हालेलुया हियाव के साथ खड़ी रहने पाए प्रभु जी। ओ पिता, जैसे आज हम उनको याद कर रहे हैं, सदरक मेसक को प्रभु जी, हमारी आने वाली पीढ़ी प्रभु जी, ओ हम उनके लिए उदाहरण बनने पाए प्रभु जी। जैसे आज हमारे लिए वो उदाहरण है प्रभु जी, हाल सदरक मेसक अबेदनगो प्रभु जी, हाल उदाहरण है हमारे लिए प्रभु जी। ओ पिता धन्यवाद मसीह, धन्यवाद धन्यवाद राजा प्रभु जी। ये वचन प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी। सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं प्रभु जी। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। कृपया मेरा सभी से अनुरोध है, वचन सुनकर अपने तक ना रखें, आगे भी आपके मित्र बंधुओं को, सगे संबंधियों को, परमेश्वर के दास दासियों के वचन शेयर करें। सभी को प्रभु आशीष करें। धन्यवाद।